अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अशफाक सैफी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में संबंधित अधिकारियों के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक की है। अल्पसंख्यक को निर्देशित किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे बच्चों को चिन्हित कर लाभान्वित किया जाए जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। अध्यक्ष ने उप निदेशक अल्पसंख्यक को निर्देशित किया कि मदरसों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद में मदरसों की संख्या एवं मदरसों में नियुक्त शिक्षकों की संख्या व मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि प्रबंधक को पत्र प्रेषित किया जाए कि शिक्षकों द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए जो फर्जी तरीके से बच्चों को दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष ने उप निदेशक अल्पसंख्यक को निर्देशित किया कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को अभी तक किन किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। अध्यक्ष ने नगर निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियों में भी विकास कार्य किया जाए। उन्होंने टोरेंट के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड-19 के कारण समाज के जिन गरीब वर्ग के लोगों द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए हैं तो उनसे किश्तों में बिजली बिल लिया जाए। बैठक से पूर्व अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं पत्रकार बंधुओं को। और आज यहाँ जो आगरा के अल्पसंख्यक समाज के जैन समाज से हैं, हमारे सिख समाज से हैं और मुस्लिम समाज से हैं, इन सभी के यहाँ शिकायतें आई हैं। उस संदर्भ में मैं अधिकारियों से बात करूँगा। हमारी ये पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, उनके विकास के लिए चलाई जा रही हैं, वो उन तक 100% पहुँचें, इसके लिए हम काम करेंगे। जैसे कई योजनाएं ऐसी हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। मदरसों के अंदर कुरान की तालीम के साथ साथ उसमें दुनिया की तालीम भी होनी चाहिए, क्योंकि कुरान पढ़ने से व्यक्ति अच्छा इंसान तो बनता है, पर IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने के लिए हमको अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, गणित आना चाहिए, विज्ञान आना चाहिए। इसलिए मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मदरसों के अंदर जो हमारी जो शिक्षा है वो वहाँ पर पढ़ाई जानी चाहिए, दुनियावी शिक्षा। आपने जैसे देखा होगा, अल्पसंख्यक समाज बहुत पिछड़ा समाज है। उसके लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए आगे बढ़ाया जाए। सरकार द्वारा जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें आप शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सफाई है, पेयजल आदि की व्यवस्थाएं क्या उन तक पहुंच रही हैं या नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये लक्ष्य था कि मुस्लिम के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। हम उसी उद्देश्य को लेकर चल रहे। हमारे अल्पसंख्यक कल्याण केंद्रीय मंत्री श्रीमान मुख्तार अब्बास नकवी जी द्वारा अनेक योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी अनेकों विकास की योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही हैं। वो उन तक पहुंच रही हैं या नहीं, इसकी हम लोग
समीक्षा करेंगे आज अधिकारियों के साथ। न्याय सबको मिले, तुष्टीकरण किसी का ना हो। भय और भ्रम की स्थिति जो अल्पसंख्यक समाज में पैदा हुई है, हम उसको दूर करेंगे। लोगों में एक सरकार के प्रति जो विश्वास है उसको पैदा करेंगे। जो लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश में के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा हम प्रशासन को कहेंगे। आप आगरा से बिलोंग करते हैं, आगरा के लिए अहम क्या करने वाले हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? मेरा सबसे पहले उद्देश्य है कि शिक्षा सभी तक पहुँचे, क्योंकि जब आदमी शिक्षित होगा तो उसका विकास होगा। बिना शिक्षा के व्यक्ति अधूरा है। इसीलिए मैं सबसे पहले आगरा के अंदर जो मदरसे चल रहे हैं उनकी मैं समीक्षा करूंगा। मदरसों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर कितने मदरसे हैं, उनमें कितने टीचर लगे हुए हैं, कितने बच्चे उसमें से पढ़ते हैं, उन पढ़ने वाले बच्चों के बाद उसके बाद क्या उसमें अपने ऊपर लेवल पर इंजीनियर कितने बने हैं उसमें से, ये सब चीज़ों पर हम लोग बैठकर चिंता करेंगे आयोग में। और कहीं कोई कमी होगी अधिकारियों से वार्ता करके उसको दूर कराएंगे। आज आपने जनता दरबार लगाया, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर के समस्या यहाँ पर आपने सुनी? कुछ समस्याएं नगर निगम से संबंधित थी कि मेरे पास हैं, मैं ऊपर से बात करूंगा कि उनके साथ अल्पसंख्यक होने के नाते उनकी गली नाली खरंजे नहीं बनाए जाते हैं, उसको मैं नगर निगम से बात करेंगे। सर, आज जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं उनकी जो जांच है वो विभाग द्वारा की जाएगी या आयोग द्वारा कराएंगे? देखिए, आयोग का एक सिस्टम है। हम अपने यहाँ विभाग के संबंधित जो विभाग है उसको नोटिस देकर, उसको संबंध देकर अपने यहाँ बुलाएंगे, और अगर हमको ये लगता है दोनों पक्षों की सुनने के बाद कि भाई ये विभाग के द्वारा गलती की जा रही है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रशासन को लिखेंगे।